क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 6.2 का आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 26 है। इन ट्रायंगल ABC इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको क्या प्रूव करना है कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो हमको दिखाना है कि जो हमारा ट्रायंगल था ABC वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, ठीक। तो हमको यही प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल है ना, हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो दो एंगल्स है ना वो इक्वल आ रहे हैं। तो बस हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। तो हम ना यहाँ से शुरू करेंगे। आपको ये चीज़ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन से इक्वल टू 0। ठीक है, यही दे रखा है। अब देखो, अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको किसी भी रो और कॉलम में कुछ ऐसा नजर आए 1 1 1, तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी वहाँ पे नहीं सोचते हैं, सीधे यहाँ पर 2 जीरोस बनाते हैं और उसके बाद एक्सपैंड कर देते हैं। यही करते हैं। तो 2 जीरोस यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 जीरोस बनाएंगे और एक्सपैंड करेंगे। और 2 जीरोस कैसे बनाते हैं, इसमें इसको माइनस करते हैं, इसमें इसको माइनस करते हैं, तो 2 जीरो बन जाता है। उसके बाद एक्सपैंड कर देते हैं। तो आप देखो, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग इसमें से आपको इसको माइनस करना है, इसमें इसको माइनस करना है। तो C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप इसको माइनस करो तो 1 माइनस 1, आप C1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, C2 माइनस C1 का मतलब क्या है, ये है C2 सेकेंड कॉलम 1, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1 माइनस 1 0, यहाँ पे लिख दो 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस साइन बी, बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1 प्लस साइन ए। तो ये हो गया 1 प्लस साइन बी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस साइन ए, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्या बना साइन बी माइनस साइन ए, यहाँ पे लिख दो साइन बी माइनस साइन ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देखो हम क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस साइन ए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ना प्लस था, तो अब अंदर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखो साइन, अब इन दोनों को साथ में रखो, साइन बी, तो इन दोनों को साथ में रखो, साइन बी माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस इन दोनों को साथ में रखो, साइन स्क्वायर बी
माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे है साइन बी माइनस साइन ए, तो हो गया साइन बी माइनस साइन ए। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन बी माइनस साइन ए कॉमन है, तो आप कॉमन कर दो साइन बी माइनस साइन ए। कॉमन किए, पीछे रह गया 1 प्लस और ये पूरा साइन बी प्लस साइन ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पूरा चीज यहाँ पे लिख दो साइन बी माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए साइन बी। मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ उधर। अब आप नेक्स्ट इसमें क्या करो, C3 में C1 को माइनस करो, तो 1 माइनस 1 0, फिर इसमें C3 नेक्स्ट है 1 प्लस साइन सी, 1 प्लस साइन सी माइनस 1 प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन से माइनस 1 माइनस साइन ए। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, साइन ए साइन से माइनस साइन ए। ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस करो। नेक्स्ट C3 का एलिमेंट है साइन स्क्वायर सी माइनस साइन सी, साइन स्क्वायर सी प्लस साइन से माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस साइन सी, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इन दोनों टर्म को साथ में लिखो, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन सी माइनस साइन ए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन ए और प्लस साइन सी माइनस साइन ए। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन सी माइनस साइन ए कॉमन है, तो कर लो कॉमन साइन सी माइनस साइन ए। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रहेगा 1, मतलब ये पूरा साइन सी प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरा लिख दो। तो आप इसको ना मैं अच्छा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 0 साइन बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन बी, सॉरी प्लस छूट गया, फिर 0
साइन सी माइनस साइन ए, और जब आप इसको इसमें माइनस करोगे तो ये पूरा बनेगा साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन ए प्लस 1, और ये पूरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस अभी हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, हमने दो जरूरत बना लिया है। मतलब हम क्या करते थे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में दो जरूरत बनाते थे, उसके बाद एक्सपैंड करते थे। अब देखो हमने इस वाले रो में दो जरूरत बना लिया है, लेकिन ना हम अभी एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम एक और थोड़ा सा काम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि इसमें साइन बी माइनस ए कॉमन है। अब देखो साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए, तो साइन बी माइनस ए को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से साइन सी माइनस साइन ए और साइन सी माइनस साइन ए कॉमन है, तो वहाँ से साइन सी माइनस साइन ए कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन साइन बी माइनस साइन ए एंड साइन सी माइनस साइन ए फ्रॉम, ये कौन सा कॉलम है, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या होगा, साइन बी माइनस साइन ए बाहर, और फिर ये भी बाहर, साइन सी माइनस साइन ए। तो इसके अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पे 0 1, इसको ऐसा लिख दो, 1 को इधर कर दो, 1 प्लस साइन से प्लस साइन ए, इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। ठीक है, अब आप एक्सपैंड कर दो इस वाले रो से। तो कौन सा वाले रो से एक्सपैंड कर रहे हो, एक्सपैंड बाय R1। ये कौन सा एलिमेंट होता है, A11 होता है। इन दोनों का सम करो, 1 प्लस 1 2, 2 क्या इवन है, इवन है ना, तो यहाँ पे प्लस लिख लो, और फिर प्लस लिख ले, तो ये क्या बनेगा, साइन बे माइनस साइन ए इंटू साइन से माइनस साइन ए प्लस 1, और 1 के सामने वाला रो और ये 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू दे 1 इंटू 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए, ये बनेगा 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए। ठीक है, फिर माइनस इसको इसके साथ, तो 1 इंटू दिस 1 इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, और विच इज इक्वल टू 0। साइन बे माइनस साइन ए साइन से माइनस साइन ए, आप इसको 1 से करोगे जो है वही रह जाएगा, 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस वन माइनस, आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो ना, तो माइनस साइन ए माइनस
साइन सी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। अब देखो 1 प्लस ये 1 और ये 1 कैंसल, साइन सी ये टर्म और ये, एक मिनट, यहाँ पे साइन बी होगा ना, अब देखो साइन बी है, ठीक है। तो साइन ए और ये टर्म कैंसल, तो पीछे बचेगा साइन सी माइनस साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए, इनटू में क्या बचा, साइन सी माइनस साइन बी विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो अगर ए बी सी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ए इक्वल टू 0 होगा और बी इक्वल टू 0 होगा और सी इक्वल टू 0 होगा, मतलब तीनों में से पक्का है कि कोई एक 0 होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, साइन बी माइनस साइन ए इक्वल टू 0 और साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0 और साइन ए माइनस सॉरी साइन सी माइनस साइन बी इक्वल टू 0, यही हो सकता है। यहाँ से हो जाएगा साइन बी इक्वल टू साइन ए और ये हो गया साइन सी इक्वल टू साइन ए और साइन सी इक्वल टू साइन बी, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो ए बी सी जो है ना वो एंगल है किसका, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का ये जो ए बी सी है वो एंगल्स है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो हम लिखते हैं ना थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और अल्फा, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप देखो ये जो ए बी सी है वो एंगल है ट्रायंगल का, और इन तीनों का सब हम जानते हैं कि वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों या तो 90 के बराबर, 90 से छोटे होते हैं या फिर 90 के बराबर इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसे तो 90 के इक्वल सिर्फ एक ही एंगल हो सकता है इनमें से, बाकी तो सारे को 90 से छोटा ही होना होगा ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो भी होते हैं ए बी सी वो 90 या 90 से छोटे ही होते हैं। तो आपको पता है अगर आपको ऐसा पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब साइन थीटा अगर इक्वल टू साइन 60 डिग्री और हम मतलब 30 डिग्री, और हम ये बोल दे कि थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, मतलब 0 to 90, तो जो थीटा का आंसर होगा ना वो सीधा सीधा हो जाता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि जो ए और बी जो है ना, ये ना जो ए बी सी है वो 0 और 90 के बीच में रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं, क्योंकि इनका सम 180 से एक्सीड कर नहीं सकता, और 180 से एक्सीड नहीं करेगा तो इनके लिमिटेशंस ये हो जाते हैं कि ये ना तो कभी नेगेटिव होने वाले हैं, ना तो कभी नेगेटिव होने वाले हैं, और ना ही मतलब ये 90 डिग्री से बड़े होने वाले हैं। मतलब 90 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही एंगल, सिर्फ एक ही एंगल इन तीनों में से अगर होगा भी, अगर हुआ भी तो इन तीनों में से एक ही होगा एक बार में, ठीक है। तो जब एंगल 90 के बीच में रहे
तो हम ना सीधा सीधा वैल्यू दे सकते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री है तो सीधे हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब देखो साइन बी इक्वल टू साइन ए है तो हम क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल टू ए, और यहाँ से हो जाएगा सी इक्वल टू ए, और यहाँ से हो जाएगा सी इक्वल टू बी। ठीक है, तो कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है, अगर उसका मतलब अगर उस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाए और उस मतलब हम वैसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल हो। ऐसा आप सिर्फ समझ के चलो, दो साइड्स इक्वल कहने का ही मतलब होता है कि दो साइड्स अगर इक्वल है तो पक्का है कि दो एंगल भी इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो b इक्वल टू ए है, तो अगर b इक्वल टू ए है तो कौन सा दो साइड इक्वल होगा, तो a के सामने वाला BC और b के सामने वाला साइड AC, ये दोनों इक्वल होगा। अगर एंगल b इक्वल टू एंगल a है तो a के सामने वाला जो साइड है वो BC और b के जो सामने वाला साइड है AC, इनका लेंथ इक्वल होगा। उसी तरह से और c इक्वल टू a, तो आप देखो c के सामने वाला कौन सा साइड है, AB, तो AB इक्वल टू और फिर a के सामने वाला साइड BC, तो AB और BC इक्वल होंगे। उसी तरह से अगर एंगल C इक्वल है एंगल B के तो C के सामने वाला एंगल AB और B के सामने वाला एंगल AC, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो दो हर केस में, और या तो इसमें BC या AC बराबर है, या फिर AB या BC बराबर है, या फिर AB और AC इक्वल है। मतलब हर कंडीशन में दो साइड्स इक्वल है। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं हेंस जो ट्राइंगल है, इनसे जो ट्राइंगल बनेगा, हेंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27 है, इन अ ट्राइंगल ABC if this determinant equal to 0 so that triangle ABC is an isosceles। मतलब ये दिखाना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस है। तो कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है तो क्या होता है, अगर हमको ये दिखाना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो हमें क्या दिखाना होगा, हम अगर मतलब या तो हम दिखा दें कि उन मतलब इस ट्राइंगल का कोई भी दो साइड इक्वल है, या फिर ये दिखा दे कि इस ट्राइंगल का कोई दो एंगल इक्वल है। तो अगर इन दोनों में से हम एक चीज़ दिखा देते तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है। तो जनरली हम साइड दिखाते हैं कि जो साइड है वो इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे भी यही दिखाएंगे कि दो साइड जो है उस इस ट्राइंगल का वो इक्वल है, इसलिए जो ट्राइंगल ABC जो वो आइसोसेलेस है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 26 करा ना, एकदम एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 27, कोई सा भी चेंज नहीं, बस वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है, बस इतना ही सा अंतर है, बाकी कुछ कोई अंतर नहीं है। वैसे जहाँ किए थे वैसे इसको भी हम, तो हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन करा है एग्जाम्पल नंबर 26, तो इसमें उतना एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा लेकिन फिर भी कर दूंगा। तो अब देखो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो इसको आप ले लो क्योंकि ये गिवन है 1 प्लस कॉस ए। अब देखो इफ मतलब गिवन है और हमको जो दिखाना है वो ये है। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये जो रो है ना इसमें 1 1 1 है, तो बस इस वाले रो में दो जीरोस बना लो और एक्सपैंड कर दो, खत्म।
तो 2 0 कैसे बनाएंगे, कैसे करते हैं, इसमें इसको माइनस करते हैं, इसमें इसको माइनस करते हैं, 2 0 बनता है, हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाई, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो क्या करते हैं, C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C1, ठीक है। तो अब देखो 1, अब देखो C1 को एज इट इज लिखो 1, 1 प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। अब देखो कैसे करते हैं, तो C2, ये है C2, C2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट C1 में 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस बी, ठीक है। माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 प्लस कॉस है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस बी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 माइनस कॉस ए, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस बी माइनस कॉस ए, इसको आप यहाँ पे लिख दो, कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, अंदर माइनस को लेके जाओ, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट C2 का एलिमेंट है कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग में C1 का एलिमेंट क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको इसके साथ ले लो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको इसके साथ में रखो, कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आप इसमें ना फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस बी माइनस कॉस ए कॉमन है, बाहर कर लो, ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए, और अंदर बचेगा ये बना कॉस बी प्लस कॉस ए, और यहाँ पे प्लस 1, ये बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिख दो, कॉस बी माइनस कॉस ए, यहाँ पे बनेगा कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर नेक्स्ट C3 में क्या कर रहा है, C1 को माइनस कर रहा है, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, यहाँ पे लिख दो 0। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट है
C3 का एलिमेंट है 1 प्लस कॉस सी, इसमें आप इसको माइनस करो तो अब देखो 1 प्लस कॉस सी माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस सी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस कॉस ए, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख दो कॉस सी माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर इसमें से आपको इसको माइनस करो, क्या है कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको साथ में लिखो कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको साथ में लिखो कॉस सी माइनस कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट C3 का एलिमेंट है ये, तो ये कर लिया, इसके लिए किया, और हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या बन रहा है ये, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे बनेगा कॉस सी माइनस यहाँ पर ए रखेंगे ना, हाँ, तो कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में से कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन करो, तो यहीं पर हम लिख रहे हैं हम सीधे कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कॉस सी प्लस कॉस ए, कॉस सी प्लस कॉस ए, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 बचेगा, तो फाइनली इज दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अभी भी हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, कॉस बी माइनस कॉस ए कॉमन है, और इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन है। तो आप पहले कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद में एक्सपैंड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन cos b minus a and cos c minus cos a from C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। हम क्या कर रहे हैं C2 से cos b माइनस cos a कॉमन कर रहे हैं, और C3 से cos c माइनस cos a कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा cos b माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए, तो दिस डिटरमिनेंट अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, 0 1 कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस 1, फिर 0 1 कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक्सपैंड करेंगे, तो आप लिख दो यहाँ पे एक्सपैंड बाय, फर्स्ट वाले रो से एक्सपैंड कर रहे हो R1, जिस वाले रो में 2 0 होता है ना वही वाला रो एक्सपैंड में आता है, एक्सपैंड बाय R1। अब देखो R1 में 2 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर अब देखो ये वाला एलिमेंट है A11 है, आप इन दोनों का सम करो 1 + 1 2 इवन है तो प्लस लिख लो, तो +1 इस +1 को लिखाना, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1,
यहाँ पे लिख दो कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1, बीच में माइनस, फिर इसको इसके साथ, तो कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस 1, ये हो जाएगा कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस 1। तो ये हो गया विच इज इक्वल टू 0। तो कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस से माइनस कॉस ए, इसको 1 के साथ करोगे यही आ जाएगा पूरा, कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1, आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे ये कैंसर, इस टर्म से ये कैंसर, तो ये हो गया कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस सी माइनस कॉस ए, और ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस बी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, अगर हम बोले ए बी सी इक्वल टू 0, तो क्या होता है ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो पक्का है कि इन तीनों में से एक 0 होगा, क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी, मतलब अगर सारा का सारा नॉन 0 हो गया तब तो फिर ये 0 होगा ही नहीं, ये तो 0 होगा ही नहीं। इसलिए तो इसमें से क्या होगा, कॉस बी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 और कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 और कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस बी इक्वल टू कॉस ए और कॉस सी इक्वल टू कॉस ए और कॉस सी इक्वल टू कॉस बी। अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो ए बी सी है ना वो एंगल है ट्रायंगल का, ये जो ए बी सी है वो एंगल है ट्रायंगल का, और आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का अगर हम इन तीनों का सम करें वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब इन तीनों का सम ही 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब आप कुछ और जानते हो कि ये जो a b c सारा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं और 90 से भी छोटे होते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पॉजिटिव होते हैं और 90 से भी छोटे होते हैं। मतलब एक ही एंगल सिर्फ 90 का हो सकता है। अगर हमें ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल है तो ये पक्का है कि एक ही एंगल 90 के इक्वल हो सकता है, बाकी 90 से छोटे। तो आप ऐसा समझ के चलो कि 90 या 90 से छोटे हैं सारे, तो सारे छोटे हैं। तो आप देखो अगर cos b इक्वल टू cos 60 डिग्री रहे तो हम सीधे लिखते हैं b इक्वल टू 60 डिग्री। जब ऐसा बोला हो कि b 0 और 90 के बीच में है, अगर थीटा, हम थीटा का जनरल केस लेके चलते हैं, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में और ऐसा रहे cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो सीधा सीधी क्या हो जाता है b इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप देखो ना b भी 90 के बीच में है, a भी, a यहाँ पे क्या है 0 और 90 के बीच में है ना, तो हम सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू a और c इक्वल टू a और c इक्वल टू b, यही होगा। अगर कुछ ऐसा होता तो हम ऐसे ही करते हैं ना, हम यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला नहीं लगा के सीधा इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो एंगल b और एंगल a इक्वल है तो क्या होगा, कौन सा साइड इक्वल होगा। तो आप देखो b के सामने वाला साइड है AC, वो इक्वल होगा किसका, a के सामने वाला एंगल a के, ये एंगल a है, ये एंगल b है, ये एंगल c है, एंगल a के सामने वाला साइड है BC। तो अगर एंगल b और एंगल a बराबर है तो साइड b के सामने वाला और a के सामने वाला इक्वल होगा। उसी तरह से अगर एंगल c और एंगल a इक्वल है तो एंगल c के सामने वाला साइड क्या है AB इक्वल होगा एंगल a के सामने वाला साइड से क्या है BC। उसी तरह से एंगल C और एंगल B बराबर है तो एंगल C के सामने वाला साइड AB इक्वल होगा कौन से वाले साइड के साथ, जो एंगल B के सामने वाला होगा। तो एंगल B के सामने वाला ये है,
ए सी, तो ये हो गया। तो आप देख रहे हो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, फिर ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब दो साइड्स इक्वल हो जा रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, दो साइड्स इक्वल है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ये नहीं कह रहा है कि तीनों होगा, इन और है, और का मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी हो जाए, मान लेते हैं कि ये वाला हो गया, अगर ये वाला भी हो गया तो दो साइड तो इक्वल हो जाएगा ना। अगर ये वाला भी हो गया तो भी तो दो साइड इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला हो गया तभी तो दो साइड इक्वल हो जाएगा। तो हर केस में दो साइड इक्वल हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस जो हमारा ट्राइंगल था ABC वो आइसोसेलेस है, क्योंकि अगर दो साइड इक्वल हो जाता तो जो ट्राइंगल रहता है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अगर दो साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो एक बार